मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले मंडला जिले के मनोहरपुर और झापुल के ग्रामीणों द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी देने का मामला आया है। लंबे समय से रोड की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं करने का फैसला लिया। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशियों द्वारा लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी को लेकर अब ग्रामीणों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा। कुछ ऐसा ही नजारा मंडला जिले के मनोहरपुर और झापुल में देखने को मिला, जहां लंबे समय से ग्रामीण पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक हर जगह सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब रोड नहीं तो वोट नहीं का संकल्प लिया। ग्रामीणों का कहना है कि कच्ची और बदहाल सड़क कारण जैसे तैसे 8 महीने तो गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में उनकी मुसीबत बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को अनदेखी किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार की जानकारी मिलने पर बिछिया विधानसभा की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर कमलेश टेकाम ग्रामीणों से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने समझाइश देते हुए लोकतंत्र के इस महाकुंभ में मताधिकार करने का आग्रह किया। कुछ ही दिन 1-2 दिन ही बचे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे झापुल से मनोहरपुर बिछे विकासखंड बिछे विधानसभा क्षेत्र पे ग्रामीणों ने 2 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर रोड नहीं तो वोट नहीं कर चुनाव का बहिष्कार किए हैं। तो इसमें जानना चाहते हैं कि ग्रामीणों से कि क्या इनको परेशानी क्या है। तो आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं यहाँ के, आप बताइए क्या आप तकलीफ क्या है जी, रोड बनने का में क्या अड़चन क्या आ रही है? हाँ, रोड बनने में अड़चन बन नहीं रही है तो अड़चन है, हमको बीमारी में परेशानी होती है, गाड़ी नहीं आती यहाँ। प्रसव वाले भी कई बच्चे खत्म हो जाते हैं पेट में, गाड़ी जननी गाड़ी भी नहीं आ पाती। हाँ, हो गया है आज एक ऐसी परेशानी में दिक्कत होती है, रोड नहीं बन पाती यहाँ। कोई भी विधायक बने यहाँ कोई ध्यान नहीं लगाते। झापुल मनोहरपुर बस 2-3 किलोमीटर परेशानी है यहाँ। रोड बनना चाहिए हमको, तब वोट होना चाहिए। तो अब रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं डालना? नहीं डालेंगे वोट, हम कोई नहीं डालेंगे। हाँ। अभी रोड के उससे अभी कहाँ पे किसका बच्चा खत्म हुआ? यही का बच्चा खत्म हुआ है, वो डिलीवरी में ले गए तो खत्म हो गया। 4 दिन का बच्चा आज खत्म हो गया। क्या उसका कारण क्या है? एम्बुलेंस नहीं आ पाए, इलाज नहीं हो पाई। बच्चा खत्म होने का कारण? हाँ, बच्चा खत्म होने का कारण गर्भवती महिला खत्म हो गई। हाँ, गाड़ी नहीं आती समय में, और जाते डिलीवरी हो गया है। जाते डिलीवरी हो गया, गाड़ी जाती नहीं। हम निजी गाड़ी से जाते हैं, बिछिया ले जाते हैं प्रसव वालों को। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी सारी समस्या है, उसके बाद भी ना कोई यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं ना कोई, और कुछ लोग और हैं गांव के, उनसे जानना चाहेंगे कि समस्याएं क्या क्या है। आजादी के 75 साल हो गया सर, अभी तक यहाँ ना तो कोई शासन प्रशासन इस रोड का ध्यान देता, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि बरसात के दिन में ये तो पैदल चलना ही बड़ा मुश्किल है। और जब देखो यहाँ बच्चे लोग ना तो अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ना ही आगे बढ़ पाते हैं। रोड के कारण ही लोग इतना वंचित हो जाते हैं कि यहाँ कोई आवागमन कोई साधन नहीं रहता। जब लेडीज को हम लोग 100 नंबर बुलाते हैं या कोई एम्बुलेंस को बुलाते हैं, तब उस टाइम से न कोई गाड़ी पहुंचती है, ना ही वो प्रेगनेंसी महिला को पहुंचा सकते हैं। और हम प्राइवेट गाड़ी करके ही लेके जाते हैं, तो जाते जाते ही ऐसी 1-2 केस हुए कि आधे रास्ते में ही डिलीवरी हो चुकी है। और जाते जाते ही ऐसे मतलब कोई बीमारी हो गया, जब बरसात के समय आती है तो वायरल फीवर इतना हो जाता है कि यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं आता, ना ही अस्पताल की सुविधा है। इसी कारण से ना तो रोड बन पा रही है ना कुछ नहीं, और बीमारियों के ही जो लोग कंधे में टंगा के ही लेके जाते हैं। अब बताओ कितनी परेशानी है लोगों की यहाँ इस रोड के कारण। तो परेशानियों के चलते आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया? हाँ, परेशानियों के ही चलते पूरे यहाँ के जितने जो ग्राम पंचायत के ग्रामवासी जनता का एक मतलब मुद्दा है कि इस बार अगर इस रोड का अगर शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं देता है तो हम इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पूर्ण सहमति से सभी लोग मिलके चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। नहीं, लेकिन जब अचानक चुनाव नजदीक है, 2 दिन बचे हैं, तब बहिष्कार करने का क्या 5 साल क्या है? यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आपने ये जानकारी नहीं दी?
पहले भी हम लोग आवेदन दे चुके थे, पंचायत के माध्यम से आवेदन लगाए थे, कलेक्टर को दिए हैं, विधायक को दिए हैं और एसडीएम को भी दिए हैं, पर उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो देखने में आ रहा है कि ग्रामीणों में काफी रोष है और इन लोगों का कहना है कि आने वाले 2 दिन बाद जो विधानसभा चुनाव है, बिछे विधानसभा में जो स्थिति झापुल से मनोहरपुर, इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ एक डिलीवरी वाली महिला प्लस बच्चे की मौत हो गई, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है कि रोड बनना चाहिए। रोड ना बनने का कारण क्या है? रोड बनने का कारण सर यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से कहाँ रुकी है। ये तो शासन प्रशासन ने दे ध्यान, ये तो ये बोल रहे हैं कि ये बफर का है और 1 ग्राम में है, कोर में है करके। कोर तो चलो ठीक है सर, जो पार्क के अंदर भी दोनों तरफ राजस्व जमीन है और कोर के अंदर भी रोड बन गया है। बैहर से गढ़ी से बैहर जाने का रास्ता वो तो मुख्य रास्ता है, जबकि उसके अंदर भी जब डामरीकरण रोड बन जाएगा यहाँ क्यों नहीं बन सकता? किसी लिए बिलवानी में बनी है और बटवार में भी शायद बना है मेरे ख्याल से, कच्ची रोड बना है। अगर ये डामरीकरण अगर नहीं होता है तो मुर्रम वाला रोड भी तो बना सकते हैं जो चलने लायक हो, और मतलब रोड गाड़ियां चल सके, साइकिल चल सके। यहाँ तो पैदल चलना मुश्किल है। यहाँ जैसे मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिलना चाहिए। ये हंगामा को सुनते हुए देखते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम जी हैं, जो उन्हीं का क्षेत्र है जी, तो ये आए हुए हैं यहाँ पे लोगों की समस्याओं को लेकर। तो सुनकर आप देखना होगा कि जे आपका क्षेत्र है, आप इसी क्षेत्र से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी है, तो यहाँ पे समस्याएं कई वर्षों से झेल रहे हैं ग्रामीण लोग, इनके लिए क्या है आप? देखिए, जब से मेरे संज्ञान में आया और मैं चुनाव को पहले भी आया था, इस रोड की समस्या ग्रामीण जनों ने मुझसे किया था और इसके लिए मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी चर्चा किया। तो ये बफर में होता तो यहाँ से एनओसी मिल जाती। तो एक्चुअली ये रोड जहाँ तक है वो कोर में आता है, तो मैंने प्रस्ताव भी दिया है इसके लिए कि एनओसी अगर सरपंच से मिल जाता है तो वो देने तैयार हो गए। उसके बाद जैसे अभी आज की डेट पे एक रेंजर से चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि इसकी प्रक्रिया चल रही है, और जैसा कि ये इतना समय हो गया, क्योंकि चुनाव भी इतने सालों से हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि 2 सरकारों ने राज किया, तब भी इस टाइप की कंडीशन पूरे विधानसभा में है। तो चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सभी ने शासन किया। तो ऐसी परिस्थिति पे ध्यान देना चाहिए था, और ये ग्रामीण जनों को भी समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। ये बहिष्कार और ये भी ठीक है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए व्यक्ति क्या करेगा जब उनकी सुनाई नहीं होती। तो ये या निर्णय लेने का अधिकार है और सभी व्यक्ति ग्रामीण जन स्वतंत्र हैं कि उनकी अगर सुनाई नहीं होती वो तो कर सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं। आगामी क्या इतने सारे ग्रामीण हैं, इन लोगों की सुनाई होगी? बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरे आने के बाद तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी। आज मीडिया के माध्यम से और ग्रामीण जनों के सामने मैं एक ये बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो ये रोड की समस्या तो क्लियर हो जाएगी, बनेगी, चाहे जैसे भी बना होता है। तो कुछ ग्रामीण हैं, आप पहले यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, कितने साल रहे हैं? 5 साल तक। 5 साल। तो उस समय रोड की समस्या रही? उस समय तो और ज्यादा रोड की समस्या रही। मैं ही तो यहाँ लीपापोती करवाई हूँ, 10,000 5,000 का किस्त आता था। सस्ता रहा जमाना में, तो उस समय में झापुल में मैं ही नहीं करवाई, मैरिज कराई हुई है जी। तो अभी क्या कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया? अभी जनप्रतिनिधि आते हैं, विधायक लोग आते हैं, जिला लड़ने के लिए आते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते यहाँ, न बनाते न कुछ नहीं। मैंने तो बनाई है, तो चल रही है अभी गाड़ी, वोटे नहीं डालेंगे। कहना है रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, और 2 दिन बचे हुए हैं चुनाव के, और इस स्थिति में अभी यहाँ शासन कल से इनका चल रहा है विरोध प्रदर्शन, लेकिन शासन प्रशासन से अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया है, न प्रशासनिक अमला न कोई आया है, और 2 गांव में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है।
खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सलीम खान। फिलहाल देखना होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी कमलेश टेकाम की समझाइश के बाद ग्रामीण अपना चुनाव बहिष्कार का फैसला बदलते हैं या नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।